हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फर्माकिया एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम देखते हैं कि ली और आर्ची आराम से आग सेक रहे होते हैं, बट वहीं दूसरी ओर टैन जो होता है वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने मॉन्स्टर्स को यूनिट करवाने की। एंड वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने मॉन्स्टर को यूनिट नहीं करवा पाता है। एंड वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से ली उसे कहता है कि इसका कारण ये है कि तुम 0-10 हो। तभी हम देखते हैं आर्ची उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मॉन्स्टर बिल्कुल अभी मिले हैं। यहाँ तक कि हम अपने मॉन्स्टर के साथ बचपन से रहते हैं फिर भी हम ये नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि टैन उसे कहता है कि ये ऐसा क्यों, अगर इमीरो ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि आर्ची उसे कहती है कि थोड़ा तुम रिलैक्स हो जाओ, और वैसे भी तुम भूल गए क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं कि जो टैन होता है उसे याद आता है कि हाँ, एक फार्मिगिया की ड्यूटी होती है कि वो मॉन्स्टर को कल्टीवेट करे और साथ ही में लोगों की जान बचाए। एंड तभी हम देखते हैं वहां पे इमीरो आता है एंड वो लोग कहते हैं इमीरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो मानस होता है वो इमीरो के दोस्त को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और स्ट्रांग बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज आप मुझे स्ट्रांग बना दीजिए ताकि मैं जो मेरा दोस्त है उसके लिए बदला ले सकूं। एंड तभी हम देखते हैं मानस से कहता है कि ठीक है, बट उसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा मेरे एक्सपेरिमेंट में। अगला सीन हम देखते हैं इमीरो का जो कि टैन से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम नारिस के लिए क्यों काम कर रहे हो। तभी टैन और उसके लोग बताते हैं कि हम नारिस के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों के लिए लड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताते हैं कि वो लोगों की जस्टिस के लिए लड़ रही है, इसलिए हम उसके साथ हैं। ये सुनकर इमीरो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या इसी के तौर पे तुमने मेरे दोस्त गैटू को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि टैन उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं जो इमीरो होता है वो कहता है कि तुम शांत रहो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। एंड वो अपने मॉन्स्टर से अटैक करने के लिए कहता है। एंड हम देखते हैं ली भी अपने इसके बदले में अटैक करना स्टार्ट करता है। एंड जो टैन होता है वो कहता है कि आखिर ये गैटू है कौन। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि हमने तुम्हारे अलावा और किसी से भी यहाँ पे लड़ाई नहीं करी है, तो तुम फिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मीरो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम ये बकवास की बातें और एक्ट करना बंद करो। एंड वो अपनी मॉन्स्टर को यूनिट करवाता है एंड सेलेमेंडर बना के उनके ऊपर अटैक करवाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये देखकर टैन कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एंड वो अपने मॉन्स्टर्स को यूनिट करने के लिए कहता है, बट वो नहीं कर पाते। एंड तभी हम देखते हैं वो सेलेमेंडर अपनी आग से उन सभी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। तभी हम देखते हैं कि आर्ची उससे कहती है कि इमीरो तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते। तभी इमीरो कहता है कि नहीं, मैं तुम जैसे लोगों की बातें नहीं सुन सकता, इसने मेरे दोस्त को मार दिया। तभी हम देखते हैं टैन उससे कहता है कि क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए, क्या तुमने उसे बेच दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलते। एंड तभी हम देखते हैं इमीरो उसे गैटो की इयरिंग दिखाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये क्या, ये तो उसकी इयरिंग है गैटो की। एंड आर्ची बताती है कि ये तो वही आदमी है जो बहुत ज्यादा बोल रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वो वही आदमी है जिसको हमने अभी सपने में देखा था कुछ समय पहले। एंड हम देखते हैं वो टैन को बताती है कि तुम्हें याद है हम अभी मॉन्स्टर से लड़े थे एंड हमें एक इमेज दिखाई दी थी, उसमें हमने इसे ही देखा था। तभी हम देखते हैं कि जो टैन होता है वो कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद है, ये जो हमारे माइंड्स में आया था ये तो वही है ना। एंड तभी हम देखते हैं वो उन्हें बताता है, इमीरो को बताते हैं कि एक्चुअली जब हम उस मॉन्स्टर से लड़े थे तो हमें एक अजीब सा व्यू दिखाई दिया था, जहाँ पे मानस कह रहा था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, और तुम्हारा गेटू से कह रहा था कि हाँ तुम मुझे मदद करो, मैं इमीरो के लिए लड़ाई करना चाहता हूँ। एंड शायद मुझे लग रहा है कि ये उस बीस्ट की मेमोरी थी। तभी हम देखते हैं इमीरो उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुमने ये चीज देखी भी तो उसमें तुम्हें गैटो और मानस कैसे दिखाई दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं आर्ची उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये मानस का काम है। तभी आर्ची कहती है कि हाँ, और साथ ही में हमने वहाँ पे कुछ अजीब तरीके के पौधे भी देखे थे। टैन बताता है कि हाँ, वो पौधे थोड़े कैटरपिलर की तरह लग रहे थे। ये देखकर इमीरो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी हम देखते हैं आर्ची उससे कहती है कि हमने तुम्हें बताया ना, हमने एक अजीब सा सपना देखा जो कि उस बीस्ट के द्वारा हमें दिखाया जा रहा था, जैसे हमें लग रहा था कि कोई गैटू को मैन्युपुलेट कर रहा है, शायद वो मानस था। एंड तभी हम देखते हैं जो इमीरो होता है उसके दिमाग में सारी बातें चलने लगती हैं कि उसके दोस्त ने बताया था कि कुछ लोग बहुत दिनों से गायब हो रहे हैं। एंड तभी वो वहां से भागने लगता है। एंड हम देखते हैं टैन भी कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं इमीरो जो है वो मानस के महल की तरफ जाता है, बट उसके गार्ड उसे रोकते हैं। जो इमीरो होता है वो उसके गार्डों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि टैन भी अपने फैन की मदद से इमीरो का पीछा करता है और कहता है कि आखिर ये इमीरो कहाँ गया। तभी उसके फैन इशारा करते हैं कि शायद वो महल के अंदर है। एंड हम देखते हैं इमीरो को जो कि महल के अंदर जाके चिल्ला रहा होता है कि मानस तुम कहाँ पे हो, जल्दी से बाहर आओ। तभी हम देखते हैं आर्ची और बाकी लोग भी वहां पे पहुंचते हैं एंड कहते हैं कि ये क्या, ये तो वही चीजें हैं जो हमने अभी इमेज में देखा था। एंड तभी हम देखते हैं उसके दोस्त को इमीरो के, एंड वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बनने वाला होता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो इमीरो। तभी हम देखते हैं
कि जो लूकी लू होता है वो टैन को बताता है कि इसका ऑरा बिल्कुल बदल रहा है, शायद एक बीस्ट की तरह। एंड तभी हम देखते हैं मानस को, जो कि कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। एंड मानस कहता है कि मुझे लगता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी और पावर की जरूरत पड़ेगी। एंड वो उसे अपने कंट्रोल में करता है। एंड उसको थोड़ी और पावर देने के लिए उसे उस कैटरपिलर के पास ले जाता है। बट जैसे ही इमीरो उसकी मदद करने के लिए जाता है, मानस उस पर हमला करके उसे दूर भेज देता है। तभी हम देखते हैं जो इमीरो होता है वो मानस से कह रहा है कि आखिर तुम ये क्या करते हो। तभी हम देखते हैं कि जो मानस होता है वो कहता है कि बस मैं इसकी सोल को बदल रहा हूँ, इसकी सोल को मॉन्स्टर में बदल रहा हूँ ताकि ये और ताकतवर हो सके, एक बढ़िया फार्मागिया बन सके। एंड वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी स्ट्रांग फार्मागिया बन सके मेरी तरह। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारी लिमिट को तोड़ के एक सुप्रीम वन बनूं। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ कि मैं एक हाइपीरियन फार्मागिया बन सकूं। तभी मीरो कहता है कि इसका मतलब है गैटू के साथ तुमने ही ये सब किया। तभी हम देखते हैं मानस उससे कहता है कि बिल्कुल ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, बट वो फेल हो गया। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ रहता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत फाइटिंग स्पिरिट होगी, बट वो तो बिल्कुल ही बेकार निकला। तभी हम देखते हैं कि जो मीरो का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, बट तभी वो एक बीस्ट में बदल जाता है एंड उनके ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं मीरो कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। तभी हम देखते हैं मानस कहता है कि ये मिशन भी, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, अब ये एक रीपर यानी कि मॉन्स्टर में बदल जाएगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि तुम अब इसे रोकने का कोई एक तरीका ढूंढो। तभी ली उससे कहता है कि इसका मतलब है कि कल हम पे जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया वो भी तुम्हारे द्वारा भेजा गया था। एंड तभी मानस उससे कहता है कि इसका मतलब है कि जो लोग हो रहे हैं कुछ दिनों से वो सब तुमने इस्तेमाल किया उनका अपने लिए। एंड मानस कहता है कि बिल्कुल मैंने उसका इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि मीरो उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक वेल ऑर्डर वर्ल्ड बनाओगे, फिर ये सब क्यों। तभी हम देखते हैं कि मानस उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को एक बढ़िया फार्मागिया बनाऊं, एक ऐसा फार्मागिया जिसके पास सुप्रीम वन की पावर हो। एंड जब मेरे पास ऐसी अनलिमिटेड पावर आ जाएगी तो मैं इस दुनिया पे राज कर सकता हूँ, और यही होगा एक वेल ऑर्डर वर्ल्ड। तभी हम देखते हैं मीरो कहता है कि इसका मतलब है कि अवेलियन में मेरे ऊपर, चिकाओ के ऊपर जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया था वो भी तुमने ही भेजा था। तभी हम देखते हैं कि जो मानस होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैंने एक्सपेरिमेंट लगभग 5 कंट्रीज पे किया है, हर तरीके के क्रिएचर्स पे किया है ताकि मेरे को सफलता मिल सके। तभी हम देखते हैं पीछे से वो मॉन्स्टर आर्ची के ऊपर हमला करने वाला होता है, बट तभी मीरो जाता है एंड अपने गुस्से से और लात से उसको मारता है एंड अपने मॉन्स्टर से उस पर अटैक करवाता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं टैन को, जो कि इमीरो को कहता है कि अगर ये तुम्हारा दोस्त था और तुम मेरे दोस्त हो तो इसका मतलब है कि वो मेरे दोस्त भी हुए। और वो मानस से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों के ऊपर उंगली उठाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड हम देखते हैं कि ली और टैन और बाकी सब उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी मानस इमीरो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में एक बहुत तगड़ी पोटेंशियल पावर है, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम दोनों एक वेल ऑर्डर्ड वर्ल्ड बनाएंगे और उस दुनिया पर राज करेंगे। बट तभी हम देखते हैं इमीरो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, ताकि मैं दुनिया दूसरों की जान ले सकूं और अपने आप को राज करवाऊं। एंड वो कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि मानस से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। तभी इमीरो कहता है कि तुमने ही मुझे सिखाया है, तो जब तक मैं ट्राई नहीं करता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। एंड हम देखते हैं कि जो मानस होता है वो कहता है कि ठीक है तो ये देखो मैं तुम पे भी एक्सपेरिमेंट करूंगा। एंड वो कहता है कि ये लो मेरी असली पावर जो मैंने आज तक अचीव किया है इतनी ज्यादा फेलियर्स के बाद। एंड हम देखते हैं लूकी लू, जो टैन होता है उसको बताता है कि इसका जो ऑरा है वो बदल रहा है, ये एक मॉन्स्टर में बदल रहा है। एंड वो बहुत तगड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कहता है कि साइंस, वॉर और लाइफ तीनों ही एक्सपेरिमेंट है, तो चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ये वॉर वाला। एंड उसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है, वो अपनी पावर से आसपास की पूरी जमीन पे एकदम बिजली फैला देता है एंड सब दूर जाके गिरते हैं। तभी हम देखते हैं मीरो को, जो कि अपनी सेलेमेंडर से उसके ऊपर हमला करवाता है, बट उसके लिए वो अटैक बहुत ही छोटे अटैक होते हैं एंड वो सभी मॉन्स्टर को बड़ी बुरी तरीके से मारता है। उसकी बस एक झंझनाहट से ही सारे मॉन्स्टर दूर जाके गिरते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि सेलेमेंडर उसके ऊपर हमला करता है, बट वो सेलेमेंडर के ऊपर अपनी लाइटनिंग अटैक से हमला करता है, जिससे वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हो, ना तुम पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मेरे लिए केवल इमीरो ही इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं जो टैन होता है वो अपने मॉन्स्टर्स को कहता है यूनिट करने के लिए, बट वो नहीं कर पाते। तभी वो बीस्ट कहता है कि तुम जैसा एक ऑर्डिनरी फार्मागिया ये कभी नहीं सीख सकता कि कैसे हम मॉन्स्टर्स को यूनिट करते हैं। एंड वो कहता है कि केवल इमीरो ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो मेरे लिए स्पेशल है, तुम मेरे साथ काम करने के लिए बिल्कुल फिट हो। इमीरो तुम मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दिनों से इन मॉन्स्टर्स एंड बीस्ट के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि मैं एक सुप्रीम लीडर बन सकूं, मेरे पे काफी सारी पावर आ सके, और क्योंकि तुमने भी मुझे फॉलो किया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो ताकि मुझे और प्रोग्रेस मिले और हम एक दिन बहुत बड़े सुप्रीम हाइपीरियन फार्मेगिया बन सके। बट तभी मीरो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुमने मुझे इस चीज के लिए बड़ा किया है
तो तुम गलत हो। एंड वो कहता है अपनी सैलेमेंडर से हमला करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। एंड वो अपनी पावर से, पूरी पावर से सैलेमेंडर पे हमला करता है, जिससे सैलेमेंडर बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। एंड वो कहता है कि जब तक मेरे पास तुम्हारी बॉडी रहेगी मैं तुम्हारी बॉडी पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ मीरो। बट तभी हम देखते हैं 10 को, जो कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं 10 के मॉन्स्टर उसके आगे आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। एंड तभी 10 कहता है, 10 को सारी चीजें याद आती है जो आंजर ने उसे बताई थी कि अगर वो अपने मॉन्स्टर्स के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करता है, उनकी खूबियों को पहचानता है, तो वो उनको यूनिट भी कर सकता है एंड बड़े से बड़े ऑडिशंस को भी आसानी से हरा सकता है। एंड उसको ये सारी चीजें याद आती है और कहता है कि ठीक है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। एंड वो अपनी तीनों के तीनों डॉग्स का, यानी कि फैंक्स का नाम लेता है और कहता है कि चलो अब साथ में मिलकर फाइट करते हैं। बट तभी लुकी लू कहता है कि तुमने इनका नाम गलत लिया है। तभी हम देखते हैं जो 10 होता है वो कहता है कि अभी फिलहाल ये काम की बात नहीं है, फिलहाल हमें इसके ऊपर हमला करना है साथ मिलकर। और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो अब करते हैं ऐसा। तभी वो बीस्ट कहता है कि तुम अपने अगर मॉन्स्टर के इतना करीब आओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बट तभी हम देखते हैं 10 कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त हैं और मैं ऐसा जरूर करूंगा। एंड वो उन्हें यूनिट करने के लिए कहता है और असली में वो लोग यूनिट हो जाते हैं एंड बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनता है। एंड तभी हम देखते हैं कि लुकी लो उसे बताता है कि जब फैंक्स एक साथ यूनिट हो जाते हैं तो हम उसे सर्विसेज कहते हैं। तभी 10 कहता है कि ठीक है जनरल सर्विसेज, हमला करो। एंड हम देखते हैं जो इमीरो होता है वो भी कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। एंड वो हमला करना स्टार्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं मानस यानी कि वो बीस्ट दूर जाके गिरता है। बट वो कहता है कि तुम जैसा एक ऑर्डिनरी फार्मा गया मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने तुरंत यूनिट सीखा हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एंड वो और तगड़ा अटैक करना स्टार्ट करता है। बट हम देखते हैं कि इमीरो और 10 एक साथ मिल जाते हैं एंड पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करते हैं। एंड कहते हैं कि ये पावर है हमारी फ्रेंडशिप की। एंड वो अपनी इस पूरी पावर से ऐसा तगड़ा हमला करते हैं कि वो बीस्ट पूरी तरीके से जल जाता है। देन हम देखते हैं कि मानस इमीरो से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ आओ। बट अब मानस का टाइम खत्म हो चुका होता है एंड वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो 10 होता है वो अपने मॉन्स्टर्स को थैंक यू कहता है। उसके बाद जो आर्ची होती है वो 10 से कहती है कि आखिरकार तुमने अपने डॉग्स के साथ अच्छे से तालमेल करना बिठाई लिया। तभी वो कहता है ठीक है तो डॉग्स हैं। एंड वो फिर से भागने लगता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे 10 उसके दोस्त वापस नारिस से मिलने जाते हैं एंड वहां पर जाके वो चिका को बताते हैं कि मीरो अभी भी जिंदा है। एंड वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर मीरो कहाँ पर है। 10 उन्हें बताता है कि जब हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया उसके बाद मैंने उससे कहा कि प्लीज तुम हमारे साथ वापस आर्वेरियन चलो। बट उसने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया और कहा कि उसे भी थोड़ा और टाइम चाहिए। एंड वो वहां से चला गया। बट मैंने उन्हें बता दिया कि हम वापस अब रहतुलक पे अटैक करने वाले हैं। बट मैं उसे फिलहाल इस बार तो नहीं लाया, बट अगली बार जरूर लेके आऊंगा। तभी चीका उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। तभी हम देखते हैं नार्स को, जो कि कहती है कि इसका मतलब है कि मानस प्रिडेशन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि आखिर प्रिडेशन क्या होता है। देन वो बताती है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि केवल ऑडिशन से ही कर सकते हैं, जो कि हमें मेगस ने सिखाया था। इससे होता यह है कि एक आदमी और एक मॉन्स्टर दोनों की सोल आपस में बदल जाती है, जो कि फोर्सफुली होती है, बिल्कुल भी सही नहीं होता ये। और मेरे को भी ये आता है बट मैंने कभी भी ये करने की कोशिश नहीं की। 10 कहता है कि एक्चुअली नारिस, मानस ने एक और चीज हमसे कही थी, वो था फार्मागिया हाइबेरियन। ये इसका मतलब क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि नारिस उसे बताती है कि ये एक सबसे टॉप का फार्मागिया होता है, जो कि शायद मेगस थे, या शायद उन्होंने कहा था कि वो भी ये नहीं है, उसे बनने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए। शायद किसी को भी नहीं पता है कि ये कैसे बनते हैं। तभी हम देखते हैं कि 10 उससे कहता है कि अगर किसी को भी नहीं पता है तो फिर कैसे कोई बनेगा ये। एंड हम देखते हैं यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।